लेकिन जब तक आपके अंदर स्वयं वृंदावन बिहारी की, अरे वृंदावन में प्रवेश तो भोलेनाथ को भी नहीं होने दिया। क्यों? क्यों कहा ये प्रेम की भूमि है भोलेनाथ, अगर आपको भी आना है तो गोपी रूप में आइए, तब आपको वृंदावन में प्रवेश मिलेगा। तो गोपी रूप में आकर तब रास में प्रवेश मिला था ना श्री गोपेश्वर महादेव के रूप में। क्यों? क्योंकि माता की हृदय प्रेम, माता की हृदय सहजता, माता की हृदय दयालु, क्योंकि माता साक्षात भक्ति देवी है। बिना भक्ति देवी की कृपा से दया, प्रेम, सद्भावना हमारे हृदय में कैसे प्रकट होगा? माताओं की प्रेरणा वो है जो आपको भगवान से मिला दे। और भागवत की महिमा महात्म के माध्यम से हम तो कई बार श्रवण करते चले आ रहे हैं। जिस माता ने, भक्ति देवी ने अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य को संतों का दर्शन कराया। तो श्रीधाम वृंदावन में पूज्य गुरुदेव ने कहा कि सब कुछ कार्य करना, लेकिन हनुमान बाबा जैसे वृद्ध संत अगर कोई आवे तो उनकी रहने की व्यवस्था। आज भी पूज्य गुरुदेव की इच्छा है कि श्रीधाम वृंदावन में जब तक हमारे अंदर जवानी है, काम करने की क्षमता है, तो सब हमें कहेगा आओ आप मेरा आश्रम में रहो, मेरे यहाँ रहो, आप घंटी डुलाकर पुजारी का काम करो, आप झाड़ू लगाओ, आप पुरस्कारी करो। लेकिन जब वही वृद्ध हो जाते हैं तो उसको लात मारकर निकाल देते हैं। ऐसे ही गृहस्थियों में भी है, जब तक माता पिता योग्य रहते हैं, जेब में रुपया पैसा है तब तक खूब पूजते हैं, जब रुपया पैसा समाप्त तो कहते जाओ वृद्धाश्रम। लेकिन उन संतों ने, जिसने बाल्यावस्था में घर को छोड़ा, परिवार को छोड़ा, अपने सगे संबंधी को छोड़ा, उन संतों को दिक्कत होती। मैंने पूज्य गुरुदेव का संकल्प को केवल एकमात्र, क्योंकि ये हमें परिश्रम करना चाहिए, हमें प्रयास करना चाहिए। सफलता मिले और चाहे ना मिले, इन सफलता को देने वाले या तो पूज्य गुरुदेव ही जानते हैं, क्योंकि उनके रोम रोम में प्रिया प्रथम की बात है, या उन जो हम सबके ठाकुर जी श्री राधा मोहन बिहारी है वही जानते हैं। लेकिन मेरी जो क्षमता है, उन क्षमता को कभी रोकना नहीं चाहिए। उन क्षमता को, उन प्रेरणा को हमें भी समाज में बांटना चाहिए, समाज को देना चाहिए। आज हम सब भी पूज्य गुरुदेव के सत्संकल्प से ही आगे बढ़ रहे हैं। और मैंने गुरुदेव का, जब तक मेरे श्वास रहेगा मैं भगवान की कथा करता रहूँगा। और साथ में मुझे भी कहा आप भी मेरे साथ केवल भगवान की कथा करो और सब कुछ व्यवस्था होगी। गुरुदेव यदि एक बार एक संकल्प उनका जुड़ जाता है तो उसकी सफलता मिलती है। यही भागवत की भी सफलता है, यही भागवत के ही महिमा का वर्णन है। भागवत में जब व्यास जी ने मंगलाचरण किया तो उन मंगलाचरण में बड़ा सुंदर भाव दिखा। नंदिरूपाय विश्वोत्पत्त्या देहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। इस मंगलाचरण से मैं भी सीखा बहुत सीख। इस मंगलाचरण में बहुत सीख मिलता है। जीवन में विश्वास, परमात्मा के प्रति हर व्यक्ति आज विश्वास ही प्राप्त करने के लिए तंत्र मंत्र यंत्र ना जाने कहाँ कहाँ भटकते हैं।
पूज्य गुरुदेव ने कहा, जो संत को सब तिरस्कार कर दे, नहीं रहने दे आश्रम में, आप वही आश्रम श्रीधाम वृंदावन में मिथिला कुंज में उन वयो वृद्ध, कोई युवक कीर्तन नहीं कर रहे हैं, वयो वृद्ध कीर्तन कर रहे हैं, और वो ऐसे है जो आप बैठकर भी नहीं पाएंगे। पुजारी जी घोष भोजन की हरिहर की, और वो सब संत जाते हैं, अपने अपने थाल में लिया, हनुमान बाबा भी अपने थाल में लिए और चल दिए अपने कुटिया में कि जब माला पूर्ण हो जाएंगे तभी भोजन करूँगा। अब तो संतों की महिमा है, संत कब भोजन करे, कब क्या करे, वहाँ उन स्तर तक हमें भी नहीं जाना चाहिए। तो हर संकल्प जुड़ सकता है, लेकिन उन संतों के लिए भी हमें प्रयास, स्वयं संत की कृपा होगी तो